सो हाय गाइस, दिस इज़ ब्रेकआउट गीक वंस अगेन। और अदानी का जो चार्ट है जिसके बारे में आजकल काफ़ी चर्चा में, अदानी के ऑलमोस्ट सारे ही चार्ट चर्चा में हैं, लेकिन अभी रिसेंटली एक चार्ट जो हमारे नज़र में आ रहा है और हम काफ़ी इसके बारे में सुन रहे हैं वो है अदानी विल्मार का चार्ट। तो अदानी विल्मार के चार्ट के बारे में मैं अपने पर्सनल व्यूज़ शेयर करूँगा कि मैं इस चार्ट को बाय करूँगा या नहीं बाय करूँगा, और अगर बाय करूँगा भी तो कब बाय करूँगा, और अगर नहीं बाय करूँगा तो क्यों नहीं बाय करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द चार्ट ओनली। तो अदानी का जो चार्ट है, अगर हम इस पर देखते हैं तो इसने पहला लो यहाँ पर बनाया, ठीक है। उसके बाद इसने दूसरा लो पहले लो के आसपास ही बनाया। उसके बाद इसने ये नेक्स्ट लो बनाया। उसके बाद इसने ये लो बनाया। उसके बाद इसने ये लो बनाया। और अब फाइनली जो है इसने ये वाला जो रेंज है, जो हाई एरिया है, इसको यहाँ पर क्या कर दिया, इसने यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि इसने ब्रेक तो यहाँ पर कर दिया है ये एरिया, बट जो मेन पार्ट है देखने वाला वो ये है कि हमारा जो हाई है वो इस जगह पर है, ठीक है। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन हो गया, लेकिन जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो यहाँ के आसपास बैठा हुआ है इस रेजिस्टेंस जोन की। तो अदानी के चार्ट ने ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है इस चार्ट के साथ? अभी देखिए, प्रॉब्लम इस चार्ट के साथ ये है कि अदानी का जो चार्ट है वो ये जो एक स्टॉक है, ये सर्किट स्टॉक है मोस्टली, ठीक है। ये जब ये कल ब्रेकआउट भी हुआ था तो इसने 5% का सर्किट दिया था, और आज भी, और अभी तक इसका शायद 5% का ही सर्किट होगा, मुझे नहीं पता इसका सर्किट अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। बट जो एक अच्छी बात है इस चार्ट के बारे में वो ये है कि हमने यहाँ पर आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, तो ये ऑलमोस्ट डेड जोन था, यहाँ पे बिल्कुल भी इसमें वॉल्यूम नहीं था, उतना वॉल्यूम नहीं था। बट अभी यहाँ देखो तो पहला वॉल्यूम सिग्नल जो है वो इस जगह के आसपास आया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला वॉल्यूम सिग्नल आया है जहाँ पे इसने गैप अप लिया, और यहाँ पर इसने ये 4 दिन तक लगातार ऊपर गया। फिर उसके बाद जो सेलिंग आई, सेलिंग में ऑलमोस्ट वॉल्यूम इसमें ना के बराबर है, और लगातार इसमें बाइंग के सिग्नल्स यहाँ पे दिखने शुरू हो गए हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये चार्ट जो है, जब तक, मतलब मैं पर्सनली ये प्रेफर करूँगा कि जब तक ये चार्ट जो है ये इस एरिया को ब्रेक नहीं करता है, 852 को ब्रेक नहीं करता है, तब तक इस चार्ट को अभी लेना फिजिबल नहीं है। और वो क्यों, उसके पीछे रीज़न है। देखिए, पहली बात ये है कि मार्केट जो है वो अभी एक अच्छे जोन में नहीं है, ठीक है। अगर आप मार्केट की बात करो तो अभी उसने कोई कंस्ट्रक्टिव सिग्नल नहीं दिया है कि वो ब्रेकआउट हो रहा है ऊपर की तरफ या नहीं ब्रेकआउट हो रहा है। तो जो 18,000 का मार्क है, अगर हम मार्केट पे जाएं और अगर मार्केट को देखें, तो अगर मार्केट को आप देख रहे हो, ये ऊपर चार्ट बना हुआ है, ठीक है। तो मार्केट अगर इस पर्टिकुलर जोन को अगर ब्रेक नहीं करता है, तो ये 18,000 का मार्क है, अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक अभी रेंज में ही बना रहेगा। अभी ये रेंज के बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस रेंज के बाहर निकलने के लिए इसे बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है, ठीक है। हालांकि हम इस बात को मानते हैं कि जो हमारा जितना भी एफएमसीजी सेक्टर है वो इस समय एक बूस्टिंग सेक्टर है, और इसको, और ये जो अदानी विल्मार है, इसको डेफिनेटली वो जो एफएमसीजी सेक्टर का एक फेज़ है जो अभी इस समय चल रहा है, उसका फ़ायदा इसको ज़रूर मिलेगा, और ऐसे सिग्नल इसमें आने शुरू हो गए हैं। बट आप केवल और केवल सिग्नल के बेसिस पे इसको ट्रेड अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, आप अगर इससे बाय भी करते हो, जो कि एक सर्किट स्टॉक है, आप यहाँ बाय करते हो, आपको कई शेकआउट देगा, और मोस्ट प्रोबेबली ये ऊपर जाके फिर से एक बार नीचे आए, और हो सकता है या यहाँ से निकल जाए और फिर से एक बार कंसोलिडेशन बनाए। तो मैं आपको पर्सनली प्रेफर करूँगा कि अगर आप इस चार्ट को ट्रेड करना चाहते हो और इस चार्ट को लेना चाहते हो, तो ऑब्वियसली ये चार्ट मेरे हिसाब से अच्छा है, आप इस चार्ट को ट्रेड कर सकते हो। बट आपको ट्रेड कैसे करना है, तो ये आप समझने की कोशिश करो। जब ये स्टॉक यहाँ के एरिया को एक बार पार कर लेगा, ठीक है, ये इसका जो रेजिस्टेंस जोन है इस जगह के आसपास, जब इस रेजिस्टेंस जोन को पार कर लेगा, ये 870 के आसपास का रेजिस्टेंस जोन है, अगर यहाँ पे इसको पार कर लेता है फिजिबिलिटी के साथ, और उसके बाद ये यहाँ पे आपको एक कंट्रैक्शन जोन देता है, ठीक है, आपको यहाँ पे कंट्रैक्शन जोन देता है यार, या मे बी ये पलट के यहाँ पर आता है और एक पुल बैक देता है, ठीक है, और पुल बैक दे के ये वैलिडेट करता है दोबारा से इस जगह पर, अगर ये दोबारा से वैलिडेट करता है और फिर उसके बाद यहाँ से जाता है, तो 2 पॉइंट यहाँ पर बाइंग के बनेंगे। पहला पॉइंट तो ये बनेगा जो कि एक बहुत ही अच्छा बाय पॉइंट होगा, बहुत ही कम रिस्क और रिवॉर्ड के साथ, और दूसरा बाय पॉइंट यहाँ पे कहीं के आसपास बनेगा, ठीक है। तो अगर इस तरीके का कुछ आपको मिलता है तो ही आप इसको ट्रेड करो, नहीं तो आप फिलहाल इसको अपनी वॉच लिस्ट में डाल के रखो। फिलहाल अभी आप इसको ट्रेड करने की कोशिश मत करो। देखिए, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन आया है, ठीक है, ये कंसोलिडेशन है, ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन आया है। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये रेजिस्टेंस पार नहीं करता है जब तक,
तब तक ये बाय नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ के आसपास ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ये एकदम फाइनल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से अगर एक बार ब्रेक कर देता है देन यू कैन बाय। ऑब्वियसली आप बाय कर सकते थे यहाँ पे, आप इस दिन बाय कर सकते थे 5% सर्किट के आसपास बाय कर सकते थे, लेकिन आप बहुत छोटी क्वांटिटी बाय करो, क्योंकि यहाँ के आसपास ग्लिचेस जरूर आएंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक में, और ये नीचे जा सकता है, या ये नीचे जा सकता है, या नीचे जाके यहाँ पे होवर भी कर सकता है, और होवर करके फिर ऊपर जाएगा। तो आप प्लीज़ इस बात को ध्यान रखें, इस पर एकदम से जंप मत करें। आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस चार्ट में इंटर करने के लिए, और जब इस चार्ट में इंटर करने की बारी आएगी तो आप आराम से इस चार्ट के अंदर जा पाओगे, और ये आपको प्रॉपर एंट्री पॉइंट देगा। फिलहाल के लिए आप कोशिश करो कि आप इस चार्ट को अपनी वॉच लिस्ट में डाल के रखो, बजाय इसको बाय करने के। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो मैं लाता रहूँगा आगे भी चल के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। दिस इज़ ब्रेकआउट गीक साइनिंग ऑफ।